मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। जो कोशिश भी ना करे ना, उसे कुछ नहीं मिलता। हिम्मत ना हारने वालों के कदमों में ही जहान होता है। दोस्तों, एक बार एक राज्य में ना एक किसान था, बहुत समृद्ध था, बहुत रिच था, और उसका एक पालतू गधा था। ही हैड अ डोंकी, बहुत ही फेवरेट था उसका। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी, उम्र हो चुकी थी। तो अक्सर किसान जो है वो कुछ सामान वगैरह ढोने के काम भी नहीं आता था, तो किसान उसे मैदान में घास चरने के लिए छोड़ दिया करता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो मैदान में किसान ने उसे छोड़ दिया था, तो घास चरते वक्त गधे को ध्यान नहीं रहा और वो स्लिप होके कुएं में गिर गया। अब कुआं थोड़ा सा गहरा था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, चिल्लाने लगा, रो रहा है, काफी देर रो रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए गुहार लगा रहा है। अब कोई सुनने वाला तो था ही नहीं। अब काफी देर के बाद दूर खेतों में एक किसान काम कर रहा था, उसे आवाज आने लगी। उसने इधर उधर देखा, फिर ओ तो आवाज वहां से आ रही है। वो कुएं के पास पहुंचा, जैसे ही झांक के देखता है कि अरे ये तो मेरे दोस्त का गधा है। वो दौड़ता हुआ, हांफता हुआ गांव में पहुंचा और किसान को जाके बोलता कि भाई यार, तेरा गधा कुएं में गिर गया है, योर डोंकी हैज फॉलन इन द वेल। ये सुनते ही किसान शॉक, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो घबरा गया बेचारा। उसने बाकी सारे विलेजर्स को, गांव वालों को बोला कि प्लीज यार मेरी मदद करो, मेरा गधा कुएं में गिर गया है, कुछ आइडिया लगाते हैं, चलो जल्दी चलते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। सब लोग दौड़े दौड़े कुएं के पास पहुंचे। अब सब बड़े परेशान हैं, सब लोग ऊपर से देख रहे हैं और गधा रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, दुखी था, दर्द भी हो रहा था उसे। सबने बहुत कोशिश की, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं रस्सी फेंके, अगर रस्सी फेंके तो उसे बांधे कैसे, ये करें वो करें, विचार विमर्श चल रहा है, बातचीत हो रही है। दे वर ट्राइंग आउट ऑल पॉसिबल आइडियाज बट इन वेन, कुछ नहीं हो पा रहा था। फाइनली काफी देर के बाद एक गांव वाला गया उस किसान के पास जिसका वो गधा था। उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि देखो भाई, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जो ये गधा है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब इसका मरना तय है यार। देखो बुरा मत मानो, अब उसे मरने के लिए यूं ही छोड़ने की बजाय ऐसा है, इसके ऊपर ना मिट्टी डाल देते हैं। अचानक से उसने उसकी तरफ देखा कि यार ये क्या बोल रहे हो, ऐसी लुक से देखा, लेकिन फिर नजरें नीची कर ली और उसे समझ में आया, उसे ऐसा लगा कि ये लोग शायद सही कह रहे हैं। बाकी सब लोगों ने फावड़ा लिया और जी एक एक करके मिट्टी कुएं में डालना शुरू कर दिया। वहां दूसरी तरफ जो कुएं में गधा था वो ऊपर देख रहा है और कह रहा अरे ये क्या हो रहा है, मैं ऑलरेडी इतनी मुसीबत में हूं, मुझे बाहर निकालने के बजाय मेरा मालिक ऊपर से मिट्टी फेंक रहा है। मतलब गधा वॉज इन डीप शॉक। वो और जोर जोर से चिल्लाए, बिलख रहा था, वो कह रहा था मुझे बाहर निकाल यार, जोर से चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, आंसू भी निकल रहे हैं उसके, लेकिन कुछ नहीं था। बाकी सब गांव वाले थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी डाले जा रहे थे, डाल रहे। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, अचानक से गधे की आवाज आनी बंद हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस। सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। तो गधे का जो मालिक था वो कुएं के पास गया और ऐसे झांक के देखता है, और क्या देखता है, ही वॉज सरप्राइज्ड। जैसे ही मिट्टी गिर रही थी गधे के ऊपर, वो ऐसे ऐसे झटकता था मिट्टी को, बैठता था, नीचे वाले पैरों से ऐसे ऐसे मिट्टी को दबाता था और फिर खड़ा हो जाता था। फिर मिट्टी गिरती थी, वो ऐसे झटकता था सिर नीचे करके, नीचे वाले पैर जो थे, क्योंकि वो ऐसा था, दो पैर ऊपर और ऐसे नीचे था, लंबाई में था, वो दबाता था और फिर सीधा खड़ा हो जाता था। थोड़ी देर के बाद मिट्टी डलती रही और गधा धीरे धीरे पैरों से उसे दबाते 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 ऊपर आया और फाइनली बाहर निकला। यस, दैट डोंकी एक्चुअली केम आउट ऑफ द वेल। सब लोग बड़े खुश हो गए, बाकी सारे गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे। यहां जो मालिक था वो खड़ा हुआ, बड़ा इमोशनल था। उसने गधे को देखा और जैसे ही वो गधे के पास जाने को हुआ, गधा वहां से भाग खड़ा हुआ। वो अपने मालिक का प्यार अपने लिए एक्चुअली देख चुका था। जिस वक्त उस गधे को, उस डोंकी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका मालिक उसे बाहर निकालने की कोई और तरकीब लगाने के बजाय उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा था, उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर ये सरेंडर कर देता ना, ये गधा, ये डोंकी, तो इसका मरना तय था।
उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी, उसने उसी मिट्टी का इस्तेमाल किया ऊपर उठने के लिए। एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी विच इज हिडन ओवर देयर। इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ फार्मर एंड अ डोंकी। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक और बताइए मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कितना इंस्पायर कर गई, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें आप ट्रूली इंस्पायर करना चाहते हैं। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और देख के रहे भाई, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी, एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टोरी लेकर। तब तक हिम्मत से डटे रहें आप और हम सब, और ख्याल रखें।